પડેસરિયાને કર્યા સંબોધિત, કયા ખુદરી પરખ કરનો જરૂરી। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में न्यारा न्यारा विद्यालय रा पढ़ेसरिया साथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में लीनो भाग। पढ़ेसरी आपरा अनुभव कर्या साझा। कर्नाटक रा बेंगलुरु में आज सु खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की हुई शुरुआत। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रो मोबाइल ऐप, लोगो और एंथम भी वियो लॉन्च। प्रदेश रा सरकारी छापाखाना में आज सु ओपीडी और आईपीडी सुविधा खातर नी देनो पड़ेलो कोई पीसो। सिटी स्कैन, एमआरआई और डायलिसिस जेडी सुविधा भी हुई मुफ्त। अब प्रदेश में जोर की गर्मी सु लोग वेरिया परेशान। 32 ठोरा माते दिन रो पारो पूग्यो 40 सु 43 डिग्री रे बीचे। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। सा मैं हूं आपके सागे अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली रा तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने संबोधित करता हुए कहा कि खुद री भी परीक्षा करता हुआ जीसु नवी दिशा मिलेली वणा खुदरो मूल्यांकन करवा माते जोर दीना। इन मौका वणा अभिभावका ने सलाह दी कि टाबरा री पसंद और नापसंद रो ध्यान राखे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय नमस्कार। मेरा नाम खुशी जैन है। मैं कक्षा 12वीं विवेकानंद स्कूल आनंद विहार दिल्ली की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न है, जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो परीक्षा के समय हम तैयारी कैसे करें? धन्यवाद। देखिए, आपके मन में भय क्यों होता है, ये प्रश्न मेरे मन में है। क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है? मतलब कि आपने बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर, ये तो दिमाग में बैठता नहीं है। तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे, आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। राज्य में राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में न्यारा न्यारा विद्यालय रा विद्यार्थिया रे साथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेना। वड़ा कार्यक्रम सु पहली पढ़ेसरिया सु बातचीत करता हुआ आपरा संस्मरण सुनाया और पढ़ेसरिया ने परीक्षा में सफल होवारा सूत्र भी दीना। राजभवन में न्यारा न्यारा विद्यालय रा 100 सु बत्ता विद्यार्थी और शिक्षक इन कार्यक्रम में मौजूद रहा। कार्यक्रम रे पछे विद्यार्थी आपरा अनुभव दूरदर्शन सु साझा करया। आज के कारण जो कई प्रश्न पत्र छूट जाते हैं, उसमें बड़े धैर्य पूर्वक रहना चाहिए। जहां से ठीक है, पेपर आएगा, हम उसको कर ले जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। हमने पढ़ाई की है, जानकारी है मुझे, हम उसको कर लेंगे। धैर्य के साथ रहना
और प्रश्न पत्र को इतना से पढ़ना, देखना और उसको उसके हिसाब से लिखना प्रारंभ करना। अगर ये स्थिति बनी रही तो विद्यार्थी विफल नहीं होते। तैयारी के हिसाब से सारी चीजों को कर ले जाते हैं। कभी कभी रात भर जग के तैयारी की है, लेकिन जब प्रश्न पत्र आता है तो जो तैयारी की वो भी भूल जाता है। हुआ है कि नहीं आप लोगों के साथ? होता है ना? तो ये कई लोगों के साथ होता है। रात भर का जागरण ये लाभप्रद नहीं होता है। जहां दिमाग में जो चीज रिजर्व रहती है, रहनी चाहिए, जागरण के कारण वो भी अव्यवस्थित हो जाता है। और जो चीज वहां सुरक्षित रहनी चाहिए वो नहीं रह पाती है। प्रधानमंत्री ने आज परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम में विद्यार्थियों से बातचीत की। मैं यहाँ मौजूद हूँ राजभवन जयपुर में। हम बात करते हैं बहुत सारे स्कूलों के जो बच्चे हमारे साथ आए हुए हैं उनसे, कैसा उनको अनुभव हुआ प्रधानमंत्री की बातचीत के, वो क्या महसूस करते हैं। मेरा नाम परीजा रावत है। आज प्रधानमंत्री से बात करके मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। बहुत ही इंस्पायरिंग था, एस्पायरिंग था मेरे को, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग टू प्राइम मिनिस्टर। लाइव ही था बट वेरी इंस्पायरिंग। ये इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा था और उसके बाद जब हम गवर्नर सर से पहले मिले, उसके बाद जो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया वो भी बहुत अच्छा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने हमें कई रास्ते दिखाए कि हम क्या नहीं कर सकते और हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं स्ट्रेस को मैनेज करके। मुझे प्रधानमंत्री जी की जो सबसे अच्छी बात है और जो बात मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है वो है कि जो वह बोलते हैं वो उसको हमेशा करते हैं और वो हमेशा स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते रहते हैं कि आपको कभी भी एग्ज़ाम से डरना नहीं चाहिए, एग्ज़ाम्स को त्योहार के जैसे लेना चाहिए और उनसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी प्रधानमंत्री जी की वो ये लगी कि वो जब भी हम बच्चों से बात करते हैं वो खुद अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह समझ के हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और वो वैसे ही एग्जाम्पल्स देते हैं जिससे हम आज की यंग जनरेशन रिलेट कर पाए। एंड इन द एंड ही टॉक्ड अबाउट हाउ गर्ल्स कैसे एजुकेशन के फील्ड में कितना शाइन कर रही है। देर शाइनिंग ब्राइटली, देर नॉट लेस देन एनीबडी। एंड उनकी जो यही बात थी वो बहुत अच्छी लगी। जो एक चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी पूरे प्रोग्राम के बारे में वो ये थी कि प्रधानमंत्री जी एकदम, जैसे पहले भी कहा गया, एकदम अपने आप को हमारी जनरेशन की तरह रख के, क्योंकि हर जनरेशन में नए नए चेंजेस आते हैं और थिंकिंग चेंज होती है, वो एकदम अपनी थिंकिंग न्यूट्रल रख के, हमारी तरह रख के एकदम सारे आइडियाज़ हमारे उन्होंने सुने और हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताया। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। वुड लाइक टू थैंक अ स्कूल राजभवन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इट वाज अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जो स्पॉटलाइट उन्होंने हमारी एग्ज़ाम्स की तरफ दी है और उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी हमको बहुत ही दी है उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। I feel very gracious and very pleasure I'm feeling that PM Narendra Modi ji is talk about what are the distractions and how do we overcome those distractions and what do we do to attain our examination goals and what we have to attain in our future life. और आज मैंने इस परीक्षा की चर्चा के कार्यक्रम से मुझे सबसे बड़ी तसल्ली तो इस बात की हुई कि खुद इतने बड़ी हस्ती जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब हमारी समस्याओं को सुना और उसको जवाब दिया तो उससे बहुत दिल को खुशी मिली। और ख़ास तौर से ये जो कार्यक्रम था पूरे देश भर में था। First of all, I am so glad that I got this opportunity to talk to our governor and had this interactive session. I'm also so happy that our Prime Minister told us that our examination are like festival. We have to enjoy that. And प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा री जयपुर में केंद्रीय विद्यालय 4 रा विद्यार्थी खातर चर्चा कार्यक्रम रा प्रसारण ने देखो गयो। अटे स्कूल कैंपस रे साथे क्लासरूम में भी कार्यक्रम देखवारो बंदोबस्त कर्यो गयो। विद्यालय री प्रिंसिपल नीलम सिंह बताया कि परीक्षा रे दौरान छात्र छात्रावा में किनी भी तनाव ने लेर प्रधानमंत्री री काणीसू करेगी बातचीत छात्र छात्रावा में उत्साह रो नुवो संचार करे है। हमेशा बहुत प्रयास में रहते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चों को परीक्षा का स्ट्रेस ना हो। हम उन
को अच्छे से तैयार कराते, पढ़ाई करवाते, काउंसलर रखते हैं और उनकी समय समय पे शिक्षक और हम सब मिल के उनकी काउंसलिंग करते रहते हैं कि किसी बच्चे को स्ट्रेस ना हो, परेशान ना हो, एंजाइटी जैसी कोई स्थिति ना हो। लेकिन इसी विषय को अगर प्रधानमंत्री लेते हैं और उनसे बात करते हैं तो इसकी जो गरिमा है वो बढ़ जाती है, इसका आधार बढ़ जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि हमें परीक्षाओं में तनाव मुक्त रूप से हमें परीक्षाएं देनी चाहिए और ये सही बात भी है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जब इतनी परीक्षाएं दी हैं तो हमें उसकी आदी हो चुके हैं हम और हमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहन तो मिलता ही है जब प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि हमें कैसे परीक्षाएं देनी है। नरेंद्र मोदी जी के साथ जो इंटरेक्शन हुआ उससे मतलब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला क्योंकि कोरोना और ओमिक्रॉन की वजह से हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि हमने मतलब कभी ऑफलाइन मोड कभी ऑनलाइन मोड, तो इसमें हम लोग इतना अच्छा नहीं कर पाए और क्या बोलते फिर भी हमारा स्कूल में हमें बहुत सपोर्ट मिला और इसने हमें बहुत हेल्प करी इससे हेल्प करने में। और जो मोदी जी ने ये सेशन रखा परीक्षा पे चर्चा, इसने भी हमें बहुत हेल्प करी। स्ट्रेस काफ़ी हद तक नहीं लेना चाहिए बच्चों को क्योंकि इससे जो आता है हम लोग वही कभी कभार हमने भूल के अंदर काफ़ी हद तक गलत कर देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादा मार्क्स लेके आएँ, काफ़ी हद तक कोशिश करें, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्ट्रेस हम लोग जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग भूलने की कोशिश करेंगे क्योंकि जितना हमें आता है वो भी हम लोग कई बार भूल जाते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने हमें एक बहुत ही अच्छे मूड में हमसे बात की और हमें ये मौका दिया कि हम उनसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और किसी भी तरह का उनसे जवाब पा सकते हैं। कि जो पढ़ना चाहता है बच्चा, जो आगे बढ़ना चाहता है, वो किसी भी डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कर सकता है, तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने जोधपुर में वायुसेना रा केंद्रीय विद्यालय में विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक देखा। इंद्र पछे वणा कया कि इन सुवणा ने आत्मबल मिलो है और आबा आड़ा परीक्षा ने लेर उत्साह बढ़्यो है। दो 2022 कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाने हेतु विद्यालय में 12 हाई रिजोल्यूशन के LED टीवी एवं LED प्रोजेक्टर्स की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 820 के लगभग विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों ने कार्यक्रम को रुचि एवं उत्साहपूर्वक देखा। आज का जो प्रोग्राम है वास्तव में काफ़ी बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए काफ़ी लाभप्रद है। वास्तव में जो परीक्षा है वो बिल्कुल तनाव नहीं होना चाहिए। बच्चे, अभिभावक और टीचर इस तनाव से कैसे दूर रहे, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसके बारे में बहुत ही अच्छा विस्तार से बताया। ये सेशन मेरे लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस साल मुझे बोर्ड्स देना है। मुझे उनकी ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आई जब उन्होंने कहा कि माध्यम प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मन। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करके एग्ज़ाम फियर जितना हो सके अपने मन में कम रखें। प्रधानमंत्री जी ने हमें कई इंस्पिरेशनल चीज़ें बताई और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि प्रोक्रास्टिनेशन यानी चीज़ों को बाद में टालना हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। आज जो ये सेशन हुआ इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिली। एग्ज़ाम को लेकर जो भी हमारा डर था वो सब चला गया। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें एग्ज़ाम को एक त्यौहार की तरह लेना चाहिए, वैसे ही हम इस एग्ज़ाम को त्यौहार की तरह लेंगे। बीकानेर में भी प्रधानमंत्री रा संवाद रा केंद्रीय नवोदय सैती CBSE विद्यालय रा विद्यार्थी देखा। इन बगत विद्यार्थियों रो कहनो रहो कि प्रधानमंत्री जी रा विचारा ने जीवन में अंगीकार कर हर खेतर में आगे बढ़नो है। इन सुबड़ा ने पढ़ाई ने लेर तनाव कम व्यो है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 5.0 का हमारे विद्यालय में जो शोर से इंतजाम किया गया है। हमारे विद्यालय के कक्षा 2 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में विभिन्न कक्षों में लाइब्रेरी, लैब्स वगैरह में हमारे जितने भी इंतजाम है, टीवी है, प्रोजेक्टर है, उनके द्वारा हम सभी विद्यार्थियों को दिखाया जा रहा है। हमने परीक्षा पे चर्चा में प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि जो 2 साल से हम जो पिछड़ गए पढ़ाई के मामले में हमें आगे लेना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे 10th बोर्ड जो पहली बार दे रहे होते तो उन्हें लगता है कि बोर्ड एग्जाम पता नहीं कितना बड़ा वो हो गया है। वो फिर माननीय प्रधानमंत्री बताते हैं कि परीक्षा हमारे जीवन का अंग है, चाहे हम स्कूल में दें, चाहे कॉलेज में दें, चाहे हम जीवन में दें, परीक्षा को अंग बना के चलना चाहिए। इतना तनाव नहीं लेना चाहिए। अगर फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, हमें तनाव नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमें बॉडी को
को हार्म भी कर सकता है। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमें हमारा ध्यान ये व्हाट्सएप, ये बहुत ज़्यादा ऐप्स आए हैं जिससे हमारा ध्यान स्टडी से अवॉइड हो जाता है, इसीलिए हम ये जो भी ऐप का इस्तेमाल करें जिसमें ज़्यादा से हम स्टडी का देखें, जिससे हम जब भी उन ऐप्स को ऑन करेंगे तो हमारा स्टडी का ही आएगा। जब प्रधानमंत्री जी ने हमें संबोधित किया तो ऐसा लगा कि अब हम हमारी परीक्षाएं और एग्ज़ाम आसानी से दे सकेंगे। उनकी बताए हुए बातों को जीवन में लाकर हमें बहुत ज़्यादा उत्साह हो रहा है और ये हमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी। कर्नाटक रा बेंगलुरु में आज सु खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हुई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और कर्नाटक रा राज्यपाल थावर चंद गहलोत गेम्स की शुरुआत करता हुआ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रो मोबाइल ऐप, लोगो और एंथम भी लॉन्च करया। वटे ही गेम्स ने ग्रीन गेम्स बनाबारो संकल्प भी लियो गयो। A warm welcome to everyone present here today for the official launch of the mascot, jersey, logo and anthem of India's largest national level यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब देश भर के हजारों युवा खिलाड़ी यहाँ पर खेलने आएंगे तो उनका स्वागत भी उतना ही गर्मजोशी से होगा जितना आज के कार्यक्रम में हम सबका हुआ है। My dear friends, I am happy to share that there will be more than 4,500 participants ready to showcase their sporting prowess in 20 sporting disciplines, and we have seen a significant growth in the percentage of participation. This truly goes to show the level of interest the university games have created among the youth and the students. प्रदेश में आज सु सगली श्रेणी रा राजकीय चिकित्सा संस्थाना में निशुल्क ओपीडी और आईपीडी की सुविधा शुरू होगी है। अब प्रदेश रा केनी श्रेणी रा राजकीय चिकित्सा संस्थाना में ओपीडी और आईपीडी रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देनो वेलो। वटे ही पीपीपी मोड माते करी जाबाली एमआरआई, सीटी स्कैन जड़ी जांच सुविधा वा भी मुफ्त वैली पूर्व से ही लागू है। उसमें सर्टेन लिस्टेड जो जांचें और दवाइयां हैं वो निःशुल्क ऑलरेडी उपलब्ध कराई जा रही है। नवीन घोषणा के अनुरूप जितनी भी जांचें हमारे हॉस्पिटल्स में हैं, महंगी से महंगी सीटी, एमआरआई, इको, वो सभी जांचें भी और सभी दवाइयां जो भी पेशेंट हमारे यहाँ पर आ रहा है उसको जो दवाइयां प्रेस्क्राइब की जाएंगी, दी जाएंगी आईपीडी ओपीडी में, वो भी निःशुल्क देने की घोषणा करी गई। तो अब ये जो स्कीम ऑफ थिंग्स है ये ईडीएल या लिस्टेड जांचों से बियॉन्ड जाकर के कॉम्प्रिहेंसिव हो गई है और इसको हमने आज से लागू कर दिया। हमारा ऑलरेडी राजस्थान में काफ़ी फ्री मेडिकेशन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना ऑलरेडी चल रही है। जो भी अवेलेबल टेस्ट है पहले भी काफ़ी फ्री होते थे, अब चूंकि हर अवेलेबल टेस्ट चाहे कितना भी महंगा हो, लाइक एमआरआई, सीटी, अल्ट्रासाउंड, बोन स्कैन, वो सभी फ्री होंगे। तो चूंकि हम ऑलरेडी फ्री मेथोडोलॉजी में काम कर रहे हैं, अब सिर्फ हमारा दायरा बढ़ गया है, नंबर ऑफ पेशेंट डेफिनेटली बढ़ेंगे, तो हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने सारी जांचें फ्री कर दी है तो जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। और बाकी मैंने बाहर दिखाया तो काफ़ी खर्चा होता है, बीमारियों का तो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। जयपुर में भी सरकारी सफाखाना में ओपीडी और ओपीडी में इलाज पूरी तरह से मुफ्त वेलो। सैटेलाइट सफाखाना अधीक्षक डॉक्टर जगदीश सिंह बताया कि आज सु सगला प्रदेशवासियों ने निःशुल्क इलाज की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। आज से यानी 1 अप्रैल 2022 से सभी श्रेणी के अस्पतालों में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या पीएचसी, सीएचसी हो, सभी अस्पतालों में मरीजों के लिए ओपीडी और आईपीडी निःशुल्क की गई है। आईपीडी का मतलब है जो मरीज भर्ती होते हैं उनके लिए जो शुल्क लिया जाता था वो बिल्कुल नहीं लगेगा, और ओपीडी में जो मरीज रूटीन में दिखाने आते हैं उनसे भी एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। सभी श्रेणी के लोगों के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन वो राजस्थान वासियों के लिए ही लागू है। अन्य जो बाहर के लोग आते हैं उनको अपना जो पहले शुल्क लिया जाता था वही शुल्क उनके लगेगा।
इंक्लूड जैसे पहले सभी जांचें लगभग सरकार ने मुफ्त कर रखी थी, लेकिन कुछ जांचें थी जैसे रेडियोलॉजी की कुछ जांचें हैं, सोनोग्राफी हैं या कुछ जांचें थी, और हमारे थायराइड की जांचें थी जो उनके पैसे लिए जाते थे। कुछ स्पेशल जांचें होती थी, वो जांचें भी अब सरकार ने सभी जांचें जो हैं वो फ्री कर दी। ये आज से रजिस्ट्रेशन की भी फीस नहीं लगी है और जांचें भी फ्री हैं और यहाँ पे दवाइयाँ भी निःशुल्क हैं, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन की भी कोई फीस नहीं ली। आज जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है आज फ्री है, जांचें भी फ्री वगैरह हो रही हैं। પ્રદેશમાં આજસુ ચણા અર સરસુની સમર્થન મૂલ્ય માટે ખરીદ શરૂ થઈ ગઈ है। इन खातर 1270 खरीद केंद्र बनाया गया है। केंद्र सरकारी काणीसू राज्य ने 5.97 लाख मीट्रिक टन चना की खरीद रो लगस मिलो है। इनी तरह 13.3 लाख मीट्रिक टन सरसू खरीद रो लगस दियो गयो है। राजस्थान सरकार के खाद्य विभाग द्वारा भारत सरकार और एफसीआई की मदद से गेहूं की परचेज का काम आज 1 अप्रैल से विधिवत शुरू हो गया है। जैसा कि आपको विदित है कि इस बार जो सेंट्रल प्राइस है गेहूं का, जो एमएसपी है वो 2015 रुपये है, लेकिन फ़िलहाल मार्केट में गेहूं का जो रेट है थोड़ा ज़्यादा चलने के कारण ऐसी संभावना है कि गेहूं आने में थोड़ा विलंब हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर काफ़ी किसान लगातार अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इस बार किसानों को अपनी खरीद को बेचने के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और उनकी जमाबंदी और दूसरे चीज़ों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दृष्टि से और उनकी पेमेंट में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से और भारत सरकार के कहने पर हमने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से परचेज़ का निर्णय लिया है, जिसको हमने पिछले 3 महीने में लगातार मेहनत करते हुए एनआईसी के माध्यम से तैयार किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड सेंटर्स इस बार बनाए गए हैं। लगभग 390 सेंटर पूरे राजस्थान में रहेंगे और मुख्य रूप से राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ साथ जो कोटा डिवीज़न है वहां पर सबसे ज़्यादा परचेज की जाती है। मेडिकल खेतर में जागरूकता बढ़ावा खातर एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा मैदान माते 2 दिन की प्रदर्शनी और निरोगी राजस्थान मेडिफेस्ट 2022 कार्यक्रम 5 और 6 एप्रिल ने राख्यो जावेलो। आयोजन में डॉक्टर शिवसरीन, डॉक्टर नरेश त्रेहान, डॉक्टर वी.के. पॉल, डॉक्टर देवी शेट्टी और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया शामिल हुएला। साथ ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आईपीडी टावर रो शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेला। इंडी जानकारी देवता व्या आज जयपुर में प्रेस वार्ता राखी की। माइलस्टोन होगा और फ्यूचर में जो दूसरी जगहों पे जो डेवलपमेंट हम करेंगे उसमें भी एज अ रेफरेंस हमारे लिए काम में आएगा। इसका जो एरिया है वो लगभग 25,660 स्क्वायर मीटर है और इसमें जो बिल्टअप एरिया होगा वो लगभग 8 लाख स्क्वायर फीट का होगा और इसकी कॉस्ट करीबन 588 करोड़ रुपए है, टैक्सेस और कंटिजेंसीज मिला के। और जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 32 मंथ्स का, यानी 32 महीने, 5 अप्रैल से 32 महीनों में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। फर्स्ट टाइम रूफटॉप हेलीकॉप्टर लैंडिंग फैसिलिटी रखी है एयर एम्बुलेंस के पर्पज से, तो पेशेंट्स को रेफरल और यहाँ से हायर सेंटर्स और साथ ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे डॉक्टर साहब ने कहा वो इस एयर एम्बुलेंस के माध्यम से फैसिलिटेट हो पाएगा। स्पेशलिटीज़ की टावर का फाउंडेशन स्टोन होने जा रहा है जो कि रिकॉर्ड समय में पूरा होगा। इस बिल्डिंग के बारे में मैं कुछ प्रेजेंटेशंस आपको देना चाहूँगा और इस फाउंडेशन स्टोन की ओकेजन पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 2 और एक्टिविटीज़ या कि मेडिफेस्ट एंड एग्जीबिशन भी कर रही है। सूखो माने जावा आड़ो प्रदेश राजस्थान जल संरक्षण रा खेतर में मिसाल स्थापित कर्यो है। अटे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत भूमिगत जल ने बढ़ावा दे बारे साथ ही तालाबा रा निर्माण सु जल संरक्षण रा काम करया जा रहा है। इन्हीं जुगत रे चालता राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत राज्य री श्रेणी में राजस्थान ने दूसरो और बांसवाड़ा ने जिला री श्रेणी में दूसरो पुरस्कार मिलो है। नवी दिल्ली में रखा गया जड़सा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिला कलेक्टर ने यह पुरस्कार दिया। बांसवाड़ा जिले को नेशनल वाटर अवार्ड में वेस्ट जोन में सेकंड प्राइज मिला है। उसके लिए मैं बांसवाड़ा की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जो सरफेस वाटर है हमारा, जैसे तालाब यहाँ पर काफ़ी पाए जाते हैं बांसवाड़ा में,
उसको पॉल्यूट होने से कैसे बचाया जाए, चाहे वो वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स की टेक्निक हो, चाहे डीवॉट्स की टेक्निक हो, जिसको कि जो टीम सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने भी देखा और उन्होंने सराहा। जल मिशन के अनुसार, तहत के अनुसार, योजना के अनुसार हमारे गांव में टंकी बन गई है और पानी, स्वच्छ पानी भी आ रहा है और सुबह शाम पानी भी मिल रहा है और कोई तकलीफ, पानी की तकलीफ अब नहीं है। भीषण गर्मी में हमको बहुत तकलीफ होती थी, हैंडपंप भी कभी सूख जाते थे और पानी, नहर भी नहीं थी और नदी में भी पानी कभी कम पड़ जाता था और पशुओं को पानी पिलाने की तकलीफ थी। अब पशुओं को भी बढ़िया पानी मिल रहा है और हमारा घर में भी पानी अच्छा, सब दूर अच्छा घूम रहा है। बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा तालाब है, उस पर ये पाथवे निर्माण हुआ है, उसके संरक्षण और भी और अच्छा होगा और इसका वाटर लेवल भी और ऊंचा होगा और गणपति मंदिर से लगाकर महालक्ष्मी मंदिर और वहाँ गणपति मंदिर, हनुमान मंदिर तक वो भी पाथवे स्वीकृत के लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने हमको आश्वस्त किया है और तलवाड़ा के लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो। भारत सरकार के द्वारा जल शक्ति मिशन योजना जो चालू की गई है, उसके अंतर्गत पूरे भारत में छोटे से छोटा गांव, बड़ा से बड़ा कस्बे में हर घर को पानी मिले, ऐसी योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चालू की गई है। इसके तहत हमारा तलवाड़ा ग्राम में भी घर घर पानी की लाइन डालने का काम चालू हो गया है। ग्राम पंचायत समिति तलवाड़ा की ग्राम पंचायत तलवाड़ा में तालाब, पातेला तालाब, जहाँ पर गंदा पानी, पूरे गांव का गंदा पानी जो कि डायरेक्टली तालाब में जाता था और तालाब के पानी को भी दूषित करता था, उसकी जगह पे हमने वहाँ पे एक ट्रीटमेंट प्लांट लगवाया जो कि गंगा माँ की सफाई जिस तरह से हुई उसी तरह से यहाँ पे भी एक फिल्टर लगा के जल संरक्षण एवं SBN के अंतर्गत दीवार चित्र में बैकलाइन तैयार किए गए, जिससे कि पानी जो कि नाली से सीधा तालाब में जा रहा था वो एक फिल्टर के माध्यम से फिल्टर होके तालाब के अंदर जाता। કણગોરનો તહેવાર નેડે આતા ही इन उत्साहों में मीठू घोलवा वाली मिठाई घेवर रो परंपरागत महत्व है। यह दिना मिठाई री दुकाना माते खास तौर से घेवर बनाया जा रहा है। बाजार में पनीर, रबड़ी सहित दूजी किस्म रा घेवर बिक्री खातर तैयार है। तो क्या है, ये कोई नई नई शादी होती है या जिनकी पक्की हो जाती है तो सिंजारा आता भी है, जाता भी है। लड़के वाले भी सिंजारा बेचते हैं, लड़की वाले ज़्यादा बेचते हैं और लड़के वाले कम बेचते हैं। तो ये तो सिंजारे के दिन घेवरों का खूब चलन है और गणगौर पर शुरू से ही घेवरों का त्यौहार माना गया है। तीज और गणगौर घेवरों की त्यौहार है। सर हम 15 साल से घेवर बना रहे हैं। ये दूध, मैदा, घी से मिला के बनाते हैं। हम सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक घेवर बनाते हैं। एक भट्ठी के ऊपर 3 आदमी बैठते हैं, तीनों मिलके बनाते हैं। बहुत मेहनत का काम है। राजस्थान में घेवरों का ही रिवाज है, गणगौर में मेन, तो इसलिए हम घेवर लेने आते हैं यहाँ पर। प्रदेश में तापमान में लगातार बढ़ोतरी की वजह से सामान्य जनजीवन माते असर पड़ रहा है। ताती भाल सु जनजीवन माते फर्क पड़ रहा है। बत्ती ठोरा माते दिन रो पारो 40 से 43 डिग्री रे बीचे बने हुए है। मौसम महकमा जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि प्रदेश में आवा वाला 3-4 दिन ताणी यह स्थिति बनी रहेली। और आयोग पर फिर से जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पढ़ेसरिया ने कर्या संबोधित, कया खुदरी परख करनो जरूरी। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में न्यारा विद्यालय रा पढ़ेसरिया रे साथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में लीनो भाग। पढ़ेसरिया आपरा अनुभव कर्या साझा। कर्नाटक रा बेंगलुरु में आज सु खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की भी शुरुआत। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रो मोबाइल ऐप, लोगो और एंथम बीबीओ लॉन्च। प्रदेश सरकारी सफाखाना में आज सु ओपीडी और आईपीडी सुविधा खातर नी देनो पड़ेलो कोई पीसो। सिटी स्कैन, MRI और डायलिसिस जेडी सुविधा भी मुफ्त। प्रदेश में जोर की गर्मी सु लोग वेरिया परेशान। बत्ती ठोरा माते दिन रो पारो पूग्यो 40 से 43 डिग्री रे पीछे।
ચાલો બુલેટિનમાં એટલું જ. નમસ્કાર.